मायावती को लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार। मायावती ने किया पहले सेक्टर और बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन। बसपा प्रमुख मायावती ने बढ़ाया बैठकों का आकार। कैंपों में समझाई गई पार्टी की रीति नीति। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी बसपा अब हर बूथ स्तर पर, हर गाँव में मीटिंग को रणनीति के लिए तैयार है। हर विधानसभा में 20-20 बूथ पर रोज एक बैठक करेंगी। बसपा का यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने तक चलेगा। इसके जरिए एक एक कार्यकर्ता और समर्थक तक पहुंचने की तैयारी है। बसपा प्रमुख मायावती शुरुआत से ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कहती रही हैं। फिर भी यह बात उठती रही है कि शायद अंतिम समय पर गठबंधन हो जाए, लेकिन वह अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लगातार कहती रही थी कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। इसे देखते हुए पार्टी नगर निकाय चुनाव के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पहले सेक्टर और बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है। इसके बाद हर सेक्टर पर बंद कमरों में कैडर कैंप आयोजित किए गए हैं। एक सेक्टर में 10 बूथ आते हैं। इन कैंपों में बूथ कमेटियों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है और पार्टी की रीति नीति समझाई गई है। अब बसपा प्रमुख मायावती इन बैठकों को आकार बढ़ा रही है। अब 2-2 सेक्टर पर बैठकें करनी है। इस तरह 20-20 बूथ का एक साथ कवर होंगे। हर बूथ से 100 लोगों की बैठक में बुलाने का टारगेट रखा गया है। ऐसे में हर बैठक में 2000 लोग शामिल होंगे। अब इनमें शामिल होने वालों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए यह बाध्यता भी नहीं रखी गई है, बंद कमरों में ही हो। इस तरह हर बूथ के 100 लोगों तक पार्टी का संदेश पहुंचे। यह कार्यक्रम रोजाना चलेगा। कहा गया है कि कोई गांव मोहल्ला अछूता ना जाए। बसपा अक्सर चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद बड़ी सभाएं करती है। इस बार भी यही तैयारी है। उनमें मायावती समेत बड़े नेता शामिल होंगे। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि तब तक जमीनी आधार मजबूत कर लिया जाए। बूथ कमेटियों के गठन के बाद कैडर बैठक भी की गई है। इसके बाद अब 2000 लोगों की बैठक होगी। इससे पार्टी अपने निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी। वहीं अब ये छोटी सभाएं क्षेत्र मोहल्लों को संगठित करने के लिए तैयार की जा रही है। इससे लोकसभा चुनाव के दौरान अब बड़ी सभाएं होंगी तो भीड़ जुटाने में आसानी भी होगी। कई नए पदाधिकारी बने हैं, उनको भी राजनीतिक सभाओं और कार्यक्रमों का अनुभव हो जाएगा। साथ ही क्षेत्र में माहौल तैयार होगा और चुनाव के दौरान काम आएगा।